Hello everyone, welcome back to the channel. So I am in my hometown right now. I'm in Dehradun, or I graduated on 3rd of this month of February, and finally I've graduated and finished all the trainings, all the mandatory and regulatory trainings. और अब it's time to relocate to Bangalore, and as I graduated on 3rd, I had a day off on 4th and 5th, and then 6th I have to relocate to Bangalore. So घर आने का टाइम नहीं मिल रहा था, so I thought this is the best time that I can utilize, come back home, take all the stuff that I want to, and that's why I came back home. 4th को मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी भी थी, एंड दैट्स द मेन रीज़न कि मुझे आना पड़ा. तो मैं आई, और कल मॉर्निंग में मैं पहुंची थी सुबह देहरादून, एंड टुडे लाइक टुनाइट आई हैव टू लीव again for Gurgaon, and because half of my stuff is there, I'll take some of my stuff, important things from here, and then tomorrow night is my flight to Bangalore. तो क्योंकि मैं देहरादून आई हुई थी, तो ऑब्वियसली हमें आवारागर्दी करने निकलना ही होता है, मुझे और मेरी माँ को. और टाइम नहीं लगा, कल से काम में रह गए हम. पैकिंग करनी थी बैंगलोर के लिए और वो सब. और फिर मेरा कज़न और उसकी फैमिली भी आ गए थे, तो हम लोगों ने आज साथ में लंच वगैरह किया, तो टाइम नहीं लगा. तो मैंने सोचा ऐसा तो नहीं हो सकता देहरादून से वापस जाऊँ बिना आवारागर्दी करे. तो हम अपने ऑल टाइम फेवरेट जगह पे आए हैं, ओपन फ्रेग्रेंस कैफ़े, जो मेरे पीछे है. इट्स नॉट एग्जैक्टली अ कैफ़े, बट देहरादून में ऐसे कैफ़ेज़ का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है. आपको हर गली में एटलीस्ट 4 कैफ़े मिलेंगे. सो ये हमारे लिए थोड़ा नॉस्टैल्जिक जगह है, स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि मैं कॉलेज टाइम पे बहुत आती थी यहाँ पे. तो बस यही बता रही थी, और कुछ नहीं. और हाँ, यहाँ से बहुत प्रिटी सनसेट दिखता है. स्टिल द सेम. बट आई एम एक्सट्रीमली जेलस ऑफ पीपल जो लोग दिल्ली, मुंबई ऐसी जगहों से हैं, क्योंकि मोस्टली अगर वो लोग बाहर गए भी हैं ना, तो उनके सारे दोस्त शहर छोड़ के गए नहीं काम के लिए. मोस्टली लोग, मतलब जो लोग दिल्ली के हैं, उनके फ्रेंड्स दिल्ली में होते हैं अभी भी, जो दिल्ली में ही जॉब कर रहे होते हैं. बता कि क्या फायदा क्या है हमारे तो सारे दोस्त शहर छोड़ के चले गए यार. यही रह के फायदा है उनका कुछ. यही रह के फायदा नहीं होता, बाहर निकलना जरूरी है. बट फिर भी वो लोग वापस आते हैं ना, सब हम आते हैं तो खाली होता है शहर. थैंक यू सर. यहाँ की लेमन टी और हाथी चाय शॉप की मसाला चाय. 6 साढ़े 6 बज गए हैं, और अभी तक तो हम घर भी नहीं पहुँचे. मुझे घर जाके पैकिंग भी करनी है, तो मेरी बस है 11 बजे की, तो मुझे जाना है. फिर मैं सुबह गुड़गांव पहुँचूँगी. फिर मुझे दीदी से मिलने जाना है, जो चाय वाली दीदी मेरे घर के पास थी. दीदी के साथ ना इतना ऐसा बॉन्ड बन गया है इतने टाइम में, क्या बुरा लग रहा है उनको छोड़ के जाते हुए. तो उनसे मिलने जाना है. और फिर घर जाके गुड़गांव में रूम पे पहुंच के पैकिंग करनी है बैंगलोर जाने के लिए. टिकट्स आ गई हैं, कल रात की फ़्लाइट है 6th की, लाइक आई थिंक 11:30 के आसपास की फ़्लाइट है. एंड देन आई एम रीचिंग बैंगलोर अराउंड 1, समथिंग लाइक दैट. सो येस, initially we will be getting hotel accommodation for 4 days I guess, and after that we have to shift. अपना घर देखना है उन 4 दिनों में, और फिर शिफ्ट करना है. सो अभी भी घर फाइनल नहीं हुआ है. हाउस हंटिंग इन बैंगलोर चालू करनी है. लेट्स सी. So I've packed all my stuff and I'm dead already. प्रॉब्लम ये नहीं है कि सारा सामान पैक करके जाना है या कुछ, मतलब वो प्रॉब्लम है, बट वो तो करना ही है. तो
इतना कुछ इशू नहीं है उसमें. बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली. इरिटेशन मुझे जिस चीज़ से हो रही है वो ये है कि दिस इज़ आई थिंक द 8th और 9th टाइम since I've graduated from university. तब से I think this is the 8th or 9th time that I'm packing all my stuff and moving somewhere. Like, yes, I would tell you in detail, but I'm dead right now, and that's why I can't. Uh, I was planning to also include the taking all the stuff from the room to the airport and all, and then till I wanted this vlog to be until I reach the base, until I reach Bangalore. But I don't think I'll be able to continue with this because it's a lot of stuff, and I don't think I'll be able to carry all the stuff and vlog at the same time. So, yes, my flight is tonight, and I think I'll have to leave around 6 for the airport. And then the cab is aligned already. The company is providing us with a cab, and then we reach the airport. And from the airport, yeah, of course, we have a flight. My brain is not braining. From the airport, we have the flight, of course. And then the cab is aligned again from the airport to the hotel. They're going to take us. And we have a hotel accommodation for 4 days. And then I'll be looking for a house in Bangalore. So that'll be another vlog. And yeah, I'll just show you how much stuff do I have. This is half of my stuff, by the way. Half of it is already with a friend who was considerate enough to take it and was kind and generous enough to help me with it. And here's all my luggage. So there's this carton, and then there's this big check-in luggage, and there's a cabin bag right there behind the bottle. This handbag and this handbag. This is the last minute thing because I couldn't fix all my stuff. I couldn't fit it in this bag. So this one is like an additional bag. And I hope all of this, I'm just hoping miraculously all of this fits in. Like it is 45 plus 7 kgs of allowance. So I'm hoping it would fit in. Wish me luck. I'll see you again. And the next time I film or next time I upload a video or a vlog, it will be from Bangalore. So excited for that, but nervous and scared for today. How am I going to do all of this? But of course, itni baar kar liya, and again I'll be able to do it. And yeah, see you guys. Bye.